अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है यह है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में चंद एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन के बाद इसमें डोनर क्या होता है, एक्सेप्टर क्या होता है, इसमें रिप्रेजेंटेशन किस तरह कर रहे होते हैं। लास्ट में चंद एक एग्जाम्पल्स को लेंगे। एग्जाम्पल्स को लेकर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन कर देंगे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन को कर देंगे। चलिए सबसे पहली बात हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन करनी है। अब ना एक बात यहाँ पे गौर करेंगे ना, आपको लास्ट में वर्ड मिल रहा है कोवलेंट बॉन्ड। लास्ट में हमने बॉन्ड जो डिस्कस किया था वो कोवलेंट बॉन्ड था। हमने कहा था जी ऐसा बॉन्ड जो कि बने कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा होता है आयनिक बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास होता है जी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। असल में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड ही है। अगर स्पेसिफिक कहूँ ना, ये कोवलेंट बॉन्ड की एक किस्म है, ये कोवलेंट बॉन्ड की एक किस्म है। चलिए सबसे पहली बात लिखते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड की किस्म है। द टाइप, ये किस्म है ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड की किस्म है जिसमें क्या होता है, इन विच, जिसमें इन विच शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो शेयर पेयर होता है इज डोनेटेड बाय, इज डोनेटेड होता है जी देना, डोनेटेड बाय ओनली वन एटम, ओनली वन एटम, वन एटम, सिर्फ और सिर्फ एक एटम दे रहा होता है। इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मतलब समझिएगा इसका मतलब क्या है। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास बनता इस तरह है कि ये मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है। मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, दोनों कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। दरमियान में दोनों एटम के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है। ये हमारे पास है जी कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को कहते हैं जी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है और ये दरमियान में आके दो एटम के शेयर हो जाता है, दो एटम्स के दरमियान में आके क्या होगा, शेयर हो जाएगा। इस चीज़ को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम दे रहे होते हैं। इस चीज़ को किसका नाम देता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का। चलो जी, अब मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी मेरे पास जिस तरह हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम में ये होता है कि अमूमन ये बात कर रहा हूँ, ये कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ अभी। अमूमन क्या होता है जी, दोनों एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होता है। इस चीज़ को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात करूँ तो यहाँ पे मैं NH4 की एग्जाम्पल करूँगा। ये मेरे पास NH4 है, यानी कि अमोनिया के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा होता है, इसमें एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे जुड़ा होता है और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे जुड़ा होता है। सही है। और ये वाला लोन पेयर बिल्कुल फ्री पड़ा होता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम आ जाए, इसके वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या कहता है, इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर लेता है, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम प्रोवाइड कर रहा होता है। इस तरह के कोवलेंट बॉन्ड को हम नाम दे देते हैं एक स्पेसिफिक, वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जी डोनर। पहली चीज़ आपने जो यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है डोनर। अब डोनर कौन सी चीज़ होती है, कहते हैं जी अगर यहाँ पे बात करूँ डोनर की, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, डोनर कहते हैं देने वाला। डोनर किसको कह रहे होते हैं, देने वाला। ऐसी चीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर देगी उसको हम नाम देंगे डोनर का। उसको किसका नाम दे रहे होते हैं, डोनर का। द स्पीशी या द एटम, ऐसा एटम विच, जो के, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा होता है, इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड डोनर। इसको हम डोनर का नाम दे रहे होते हैं। इसको किसका नाम देते हैं, डोनर का। इसके बाद सेकंड जो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है एक्सेप्टर। सेकंड जो चीज़ है हमारे पास वो है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर बस उर्दू के अंदर कहूँ वसूल करने वाला, लेने वाला। अब ऐसी चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर ले रही है, यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाली चीज़ ले रही है, इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्टर कहते हैं।
ऐसी चीज विच एक्सेप्ट द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। ऐसी चीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को ले उसको एक्सेप्टर कहते हैं। द सब्सटेंस या एटम भी कह सकते हैं। द सब्सटेंस ऐसी शय, द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड एक्सेप्टर। इसको हम एक्सेप्टर का नाम दे रहे होते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है जी इसकी रिप्रेजेंटेशन। अगर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हमने रिप्रेजेंट करना है वो किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, हमने कोवलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन कही थी कि आप दो एटम के दरम्यान में लाइन लगा दो। मसलन हम हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात करते हैं ना, ये क्या करें, दो एटम के दरम्यान में इस तरह एक सिंगल सी लाइन लगा दो, ये कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो तो यहाँ पे आपने क्या करना जी, एक एरो का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, एरो का इस्तेमाल करना है। और एरो को किस तरह आपने यूज करना है वो भी चीज सीखिएगा। रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो बिल्कुल सिंपल से इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अ एरो इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, एरो इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, हम एरो का इस्तेमाल करते हैं ज़ाहिर करने के लिए, रिप्रेजेंट द कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये बात याद रखनी है। अब एरो में ये वाला काम होता है, एरो आपने इस तरह लगाना है और हमेशा एरो की जो टेल है ना, इसको कहते हैं टेल होनी चाहिए आपकी डोनर की तरफ। किसकी तरफ होनी चाहिए, डोनर की तरफ। और इसका जो हेड है ये किसकी तरफ होना चाहिए, एक्सेप्टर की तरफ। बस ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने एरो इस्तेमाल करना है उसमें जो टेल होगी वो डोनर की तरफ होगी और जो हेड होगा वो एक्सेप्टर की तरफ होगा। असल में ये एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ पे गया है, यानी कि डोनर से एक्सेप्टर में जा रहा है। किससे, डोनर से एक्सेप्टर में इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है। ये बात आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद रिप्रेजेंटेशन के बाद एग्जांपल की बात आ जाती है जी, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। सारी के सारे एग्जांपल्स ही आएंगे। एक्सप्लेनेशंस विद एग्जांपल्स की मदद से हमने यहाँ पे वजाहत करनी है। मुख्तलिफ एग्जांपल्स का इस्तेमाल करेंगे वजाहत करने के लिए। चलिए जी, मैं यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो एग्जांपल यहाँ पे आपने इस्तेमाल करनी है वो एक सिंपल सी एग्जांपल है। BF3 या अमूमन आपने 9th क्लास और 10th क्लास दोनों में पढ़ी हुई है। BF3 और NH3 की एग्जांपल लेनी है, उससे सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, उससे हमने सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। चलिए मैं नाइट्रोजन एटम की बात करता हूँ। अगर हम नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल में बात करें ना, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो डॉट लगा रहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये डॉट लगाए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को। यानी इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद क्या किया जी, मैंने इसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन एटम लगाना है। ये NH3 बना रहा हूँ, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इस 1 इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो मैंने क्रॉस लगाई है हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मैंने NH3 की स्ट्रक्चर बना दी। यहाँ पे गौर करेंगे तो हमारे पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, बाकी 2 ये वाला भी बॉन्ड पेयर है, ये वाला भी बॉन्ड पेयर है, ये वाला भी बॉन्ड पेयर। पेयर कहते हैं जोड़े को, पेयर किसको कह रहे होते हैं, जोड़े को कह रहे होते हैं। यहाँ वाला हमारे पास लोन पेयर पड़ा हुआ है, ये वाली चीज़ हमारे पास क्या पड़ी हुई है, लोन पेयर। यहाँ पे क्या है हमारे पास BF3 है। अगर बोरॉन के वैलेंस शेल में बात करूँ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये BF3 की स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ। किसकी स्ट्रक्चर है ये वाली, BF3 की। बोरॉन के वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया। कौन सी लगाई मैंने इसके साथ, फ्लोरीन। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपने क्या करना है, इसके इर्द गिर्द 7 इलेक्ट्रॉन ड्रा करने हैं। यहाँ पे गौर करें, जो क्रॉस लगाए होंगे मैंने 7 है। चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सेम इसी तरह यहाँ पे भी एक F लगा दो। F में क्या होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। सेम इसी तरह यहाँ पे भी एक F लगा दो। ये हमारे पास BF3 की स्ट्रक्चर बन गई है।
अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये बोरॉन के वैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, जरा गौर करेंगे ना। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, हमें पता जी इसने अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है। क्या करना है इसने? ऑक्टेट मुकम्मल करना है। अब ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये क्या करता है जी, इसके पास अगर देखो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फारिग पड़े हुए हैं। ये क्या करता है जी, इस इलेक्ट्रॉन को, इन इलेक्ट्रॉन्स को दरमियान में ले आता है, यानी कि क्या करता है जी, इसके साथ शेयर कर लेता है। तो ये क्या कर लेता है, इसके साथ शेयर कर लेता है और इस तरह हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड बन जाता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सही है। अब इसमें ना थोड़ी सी वर्डिंग लिखनी है। वर्डिंग हम इस तरह लिखेंगे कि नाइट्रोजन के, अगर NH3 में नाइट्रोजन के केस की बात की जाए, इसमें एक लोन पेयर होता है। अगर BF3 की बात की जाए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी भी बाज़ दफ़ा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। यही बात हम थोड़ी थोड़ी यहाँ पर वर्डिंग के अंदर लिखेंगे। इन NH3 अमोनिया के केस में देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। कहता है अगर NH3 का केस देखा जाए, इसमें एक लोन पेयर मौजूद होता है। सही है। अगर इसके बाद आप मजीद इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करें तो यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। BF3 में बोरॉन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन सिर्फ होते हैं। इसने अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इसलिए हम कहते हैं ये जो BF3 है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। ये क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। चलो जी, BF3 मॉलिक्यूल में क्या होता है जी? बोरॉन एटम हैज़ ये रखता है ओनली, सिर्फ और सिर्फ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता है इन द वैलेंस शेल में। एंड इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं कमी वाली। किसको नाम दे रहे होते हैं? डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी वाली, डेफिशिएंट स्पीशी। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है BF3। अब होता यह है कि ये लोन पेयर BF3 को डोनेट कर देता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो ये यहाँ पे अ लोन पेयर इज डोनेटेड बाय लोन पेयर, एक लोन पेयर को डोनेट कर दे। लोन पेयर इज डोनेटेड बाय, दे देता है, डोनेट होता है जी दे देना, डोनेटेड बाय NH3 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है, लोन पेयर दे देता है किस चीज़ को? टू BF3 मॉलिक्यूल को दे देता है। एंड अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, एंड अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाए। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। थी जी, हमने सिर्फ एक ही एग्जांपल की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करनी होती है, वो हमने कर ली है। बाकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन, कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे, लेकिन उनको आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। वो हमारे पास चंद एक ये वाले एग्जांपल है। अगर मैं बात करता हूँ जी आगे एक और एग्जाम्पल की, उसमें ये वाले स्ट्रक्चर में सेम एज इट बना रहा हूँ, ये वाली अमोनिया की। इसमें क्या होता है जी, 2 लोन पेयर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े होते हैं जिसको हम लोन पेयर भी कहते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम लगे होते हैं, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे। अब होता यह है कि ये लोन पे डोनेट कर देता है H पॉजिटिव आयन को। किसको डोनेट करेगा? H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा। और इसके ऊपर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर हम चार्ज बना देते हैं। इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। और या फिर आप इसको इस तरह सिंपली लिख सकते हो, NH4 पॉजिटिव, इसको कहते हैं अमोनियम आयन। ये वाली चीज़ क्या है? अमोनियम आयन है। सही है, NH4 पॉजिटिव।
अब इसके बाद एक और एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे, वह है वाटर के केस में। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन का बन रहा होता है। ये वाली जो चीज़ आप बनाऊंगा, असल में वाटर का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह होता है। इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास? 2 लोन पेयर। इनमें एक लोन पेयर H हाइड्रोजन H पॉजिटिव को डोनेट कर देता है, और जिसकी वजह से हम इसको इस तरह में लिख देखें, 3 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, इसलिए ये वाला मॉलिक्यूल H3O पॉजिटिव की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और इस चीज़ को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम देते हैं इस चीज़ को? हाइड्रोनियम आयन है। ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है? हाइड्रोनियम आयन। अब इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, यानी कि ये सारे के सारे देख रहे हैं जी, लोन पेयर एक ही एटम दे रहा है। लोन पेयर सब में क्या कर रहा है जी? सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम डोनेट कर रहा है। जहाँ पे भी ये वाला एरो आपको नजर आएगा, समझ लीजिएगा वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि हमने कहा जी इसको हम हमेशा डोनर से एक्सेप्टर की तरफ ड्रा कर रहे थे। यहाँ पे देखें ये लोन पेयर हमने क्या किया जी, इसका जो टेल है वो हमने इलेक्ट्रॉन पे जो डोनेट कर रहा है वहाँ पे रखी है, जो इसका हेड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है वहाँ पे रखा है। यही चीज़ हमने यानी कि एक्सेप्टर की तरफ रखा है, ये चीज़ हमने यहाँ पे बयान की है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल में क्या करना है जी, आपने H की जगह पे एक R लगा देना, बाकी सेम है। H की जगह पे क्या करना है जी, एक R लगा देना। R असल में अल्काइल ग्रुप होता है। R असल में हमारे पास क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। ये वाली चीज़ भी हमारे पास एग्जाम्पल में आ सकती है। अब ये वाले इतनी एग्जांपल बहुत हैं, इसके अलावा और बाकी थोड़ी थोड़ी मैं सिंपल से लिखवा देता हूँ। एक होता है जी HClO, इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। HClO2, HClO3, HClO4, इनके अंदर सबके अंदर भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। याद रखिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको याद इसी तरह आप लिख देंगे इंशाल्लाह ताला, ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, डोनर क्या है, एक्सेप्टर क्या है, रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं, एक्सप्लेनेशन करनी है एग्जांपल्स के थ्रू। कम से कम 2-3 एग्जांपल तो आपको आने चाहिए। ये लास्ट वाले एग्जांपल याद रखिएगा, ये सारे के सारे हमारे पास ऐसे एसिड है, ये सारे के सारे एसिड है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? एसिड। और ये ऐसे एसिड है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। और 2 नंबर के लिए अमूमन हमेशा इसके शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आती है। इस डेफिनेशन को लाजमी याद रखिएगा। ये हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।